ओम शांति। आज 29 जून 2025। आज अव्यक्त वाणी है रिवाइज डेट 31/12/2005। आज की अव्यक्त वाणी का सार है, नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। आज बाप दादा चारों ओर के, चाहे सम्मुख हैं चाहे दूर बैठे दिल के समीप हैं, सर्व को 3 मुबारक दे रहे हैं। एक नव जीवन की, दूसरी नवयुग की और तीसरी आज के दिन वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। आप सभी भी नए वर्ष की मुबारक देने और मुबारक लेने आए हो। वास्तव में सच्चे दिल के खुशी की मुबारकें आप ब्राह्मण आत्माएं लेते भी हो और देते भी हो। आज के दिन का महत्व है, विदाई भी है और बधाई भी है। विदाई और बधाई का संगम युग है। आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन है। संगम की महिमा बहुत बड़ी है। आप सभी जानते हो कि संगम युग की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। संगम युग की महिमा के कारण ही इस पुराने नए वर्ष के संगम की महिमा है। जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं, संगम होता है, उनकी भी महिमा है। जहाँ नदी सागर का संगम होता है, उसकी भी महिमा है। लेकिन सबसे बड़ी महिमा इस संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग की है, जहाँ आप ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं बैठे हो। ये नशा है ना? अगर आपसे कोई पूछे आप किस समय पर हो, क्या कलयुग में रहते हो या सतयुग में रहते हो, तो क्या फलक से कहेंगे? हम इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में रहते हैं। आप कलयुगी नहीं हो, संगम युगी हो। और इस संगम युग की विशेष महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है, मेला होता है, मिलन होता है, जो किसी भी युग में नहीं होता। तो मेला मनाने आए हो ना? आप मिलन मेला मनाने के लिए कहाँ कहाँ से आए हो? कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझ आत्मा का ऐसा भी भाग्य नूंदा हुआ है। आत्मा का परमात्मा से मिलने का भाग्य था और है। बाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह! अपने भाग्य को देख दिल में अपने प्रति वाह मैं, वाह वाह वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह वाह मेरा ब्राह्मण परिवार, वाह! ये वाह वाह के गीत ऑटोमेटिक दिल में गाते रहते हो ना? तो आज इस संगम के समय अपने अंदर सोच लिया है कि किस किस बातों को विदाई देनी है। सभी ने सोचा है सदाकाल के लिए विदाई देनी है, क्योंकि सदाकाल के लिए विदाई देने से सदाकाल की बधाइयाँ मना सकेंगे। ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देख जो भी आत्मा सामने आए वह भी बधाइयाँ प्राप्त कर खुश हो जाए। जो दिल से बधाई देते व लेते हैं वह सदा ही कैसे दिखाई देंगे?
संगम युगी फरिश्ता समान, सभी का यही पुरुषार्थ है ना। ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का बोझ है वह दे दिया है ना। बोझ दिया है या थोड़ा सा रह गया है, क्योंकि थोड़ा सा बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। और जब बाप बच्चों का बोझ लेने के लिए आए हैं तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? जो समझते हैं बोझ दे दिया वह हाथ उठाओ। दे दिया है, देखना सोच के हाथ उठाना। बोझ दे दिया है, अच्छा दे दिया है तो बहुत बहुत मुबारक हो। और जिन्होंने नहीं दिया है वह किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है? देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं, ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। तो बोझ का फिक्र होता है ना, तो बोझ लेने के लिए बाप आते हैं। क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, फिर भी क्यों रख दिया है, क्यों रख लिया है? क्या बोझ अच्छा लगता है? सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कार का। बाप दादा ने हर बच्चे के इस वर्ष का, क्योंकि वर्ष पूरा हो रहा है ना, तो इस वर्ष का चार्ट देखा। आप सबने भी अपना अपना वर्ष का चार्ट चेक किया होगा। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संसार की आकर्षण कम हुई है, पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार उसका बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ है, किसी न किसी रूप में। चाहे मनसा अशुद्ध संकल्प नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार का अभी भी परसेंट में दिखाई देता है, वाचा में भी दिखाई देता है, संबंध संपर्क में भी कोई ना कोई संस्कार अभी भी दिखाई देता है। राइट। तो आज समझाया कोई ना कोई व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंट में दिखाई देता है, वाचा में भी दिखाई देता है, संबंध संपर्क में भी कोई ना कोई संस्कार अभी भी दिखाई देता है। तो आज बताया बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि ये रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा देता भी है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसलिए आज संस्कार करो। हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ना चाहता भी है, तंग भी है, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। कारण तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं होता? कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी, लेकिन सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी। ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार, लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। इसके लिए पुराने संस्कार का
संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। पूछते हैं ना, इस नए वर्ष में क्या करना है? पूछते हैं कि इस नए वर्ष में क्या करना है? तो बाप दादा यही कहते हैं कि सेवा की तो बात अलग है, लेकिन पहले स्वयं की बात है। योग लगाते हो। बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते हैं। प्यार से याद जरूर करते हैं, ध्यान भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया है। जो संकल्प करो, विदाई दो तो हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होना चाहो, जितना समय एकाग्र होना चाहो, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और भस्म, इसको कहा जाता है योग अग्नि। नाम निशान समाप्त हो जाए, मारने में फिर भी लाश तो रहती है ना। भस्म होने के बाद नामो निशान खत्म। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहना चाहो, मास्टर सर्वशक्तिवान ऑर्डर करो। समाप्त करने की शक्ति आपके ऑर्डर से नहीं माने, ये हो नहीं सकता। मालिक हो, मास्टर कहलाते हो ना, तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति हाजिर नहीं हो तो क्या वह मास्टर है? तो बाप दादा ने देखा कि पुराने संस्कार का कुछ ना कुछ अंश अभी भी रहा हुआ है, और वह अंश बीच बीच में वंश भी पैदा कर देता है, जो कर्म तक भी काम हो जाता है। युद्ध करनी पड़ती है। तो बाप दादा का बच्चों का समय प्रमाण युद्ध का स्वरूप भाता नहीं है। बाप दादा हर बच्चे को मालिक के रूप में देखना चाहते हैं। ऑर्डर करो और जी हजूर। तो सुना इस वर्ष स्व के प्रति क्या करना है। शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह, क्योंकि सभी का लक्ष्य है। किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं, हम विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे। अपने को राजयोगी कहलाते हैं। प्रजा योगी हैं क्या? कोई है सारी सभा में जो प्रजा योगी हो? जो प्रजा योगी हो, राजयोगी नहीं हो। टीचर्स कोई है आपके सेंटर पर? कोई प्रजा योगी है? कहलाते तो सभी राजयोगी हैं। प्रजा योगी में हाथ कोई नहीं उठाता। अच्छा नहीं लगता है ना, और बाप को भी फकुर है। बाप दादा फकुर से कहते हैं कि संगम पर भी हर बच्चा राजा बच्चा है। संगम पर मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है। कोई बाप ऐसे फलक से नहीं कह सकता कि मेरा एक एक बच्चा राजा है, लेकिन बाप दादा कहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा है। प्रजा योगी में तो हाथ नहीं उठाया ना, तो राजा होना, लेकिन ऐसा ढीला ढाला राजा नहीं बनना जो ऑर्डर करो और आए नहीं। कमज़ोर राजा नहीं बनना। पीछे वाले कौन हो? जो समझते हैं राजयोगी हैं,
वे हाथ उठाओ। ऊपर भी बैठे हैं, गैलरी में बैठे हुए हाथ हिला रहे हैं। आज हॉल में 18,000 भाई बहनें बैठे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, हाथ उठाओ। ऊपर वाले बाप दादा देख रहे हैं कि ऊपर वाले हाथ उठाए हैं। तो अभी ये लास्ट टर्न में शुरू हो जाएगा। तो 3 मास बाप दादा देते हैं, ठीक है दें, होमवर्क देंगे, क्योंकि यह बीच बीच का होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा। तो 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्मेंद्रिय को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करें, जो ऑर्डर करें वह प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना या नहीं माना कर सकते हो। पहली लाइन वाले कर सकते हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, 3 मास कोई भी पुराना संस्कार वार नहीं करे, अलबेले नहीं बनना, रॉयल अलबेलापन नहीं लाना, हो जाएगा, कर लेंगे। बाप दादा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हो। कहते हैं बाबा आप फ़िक्र क्यों करते हो, फ़िक्र नहीं करो, हो जाऊंगा। बाप दादा क्या करेगा, सुन सुन कर मुस्करा देता है। लेकिन बाप दादा इन 3 मास में अगर ऐसी बात की तो मानेगा नहीं। मंजूर है तो हाथ उठाओ, दिल से हाथ उठाओ। सभा के कारण हाथ नहीं उठाना, करना ही है। चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ छोड़ना पड़े, कोई हर्जा नहीं, करना ही है। पक्का पक्का है टीचर्स, पक्का है, करना ही है। अच्छा, ये ताज वाले बच्चे क्या करेंगे? छोटे बच्चे ताज पहनकर सामने बैठे हैं। ताज तो अच्छा पहन लिया है, करना पड़ेगा। अच्छा, देखना बच्चे हाथ उठा रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो क्या करें वह भी बता दो। फिर बाप दादा की सीज़न में एक बार आने नहीं देंगे। तो बाप दादा की सीज़न में एक बार आने नहीं देंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय आपका इंतज़ार कर रहा है। आप समय का इंतज़ार करने वाले नहीं हो, आप इंतज़ाम करने वाले हो। समय आपका इंतज़ार कर रहा है। प्रकृति भी सतो प्रधान, प्रकृति आपका आह्वान कर रही है। 3 मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कार को परिवर्तन करना। 3 मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कार को परिवर्तन करना। अगर 3 मास अटेंशन रखा ना तो उसका आगे भी अभ्यास हो जाएगा। एक बारी परिवर्तन की विधि आ गई ना तो बहुत काम में आएगा। समय का आप इंतज़ार नहीं करो, कब विनाश होगा। सब रूरिहान में पूछते हैं कि कब विनाश होगा। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा सब रूरिहान में पूछते हैं, बाहर से नहीं बोलते लेकिन अंदर बात करते हैं। पता नहीं कब विनाश होगा, 2 साल में होगा, 10 साल में होगा, कितना साल में होगा। आप क्यों समय का इंतज़ार
करो, आप क्यों समय का इंतज़ार करो, समय आपका इंतज़ार कर रहा है। बाप से पूछते हैं तारीख बता दो, बाप से पूछते हैं तारीख बता दो, थोड़ा सा वर्ष बता दो। 10 वर्ष लगेंगे, 20 वर्ष लगेंगे, कितने वर्ष लगेंगे। बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सब बाप समान बन गए हो। पर्दा खोले कि पर्दा खोले, तो कोई कथा कर रहा है, पर्दा खोले तो कोई कंघी कर रहा है, कोई फेस को क्रीम लगा रहा है। अगर एवर रेडी हो, संस्कार समाप्त हो गए, तो बाप दादा को पर्दा खोलने में क्या देरी लगेगी। एवर रेडी तो हो जाओ ना, हो जाएंगे कह के बाप को बहुत समय खुश किया है। अभी ऐसा नहीं करना, होना ही है, करना ही है। बाप समान बनना है, इसमें तो सभी हाथ उठा देते हैं, उठाने की ज़रूरत नहीं। ब्रह्मा बाप को देखो, साकार में तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है ना। ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल करके दिखाई। अपनी ड्यूटी शिव बाप द्वारा महावाक्य उच्चारण की, अपनी ड्यूटी शिव बाप द्वारा उच्चारण की ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई, मुरली लास्ट दिन तक चलाई। लास्ट मुरली याद है ना, 3 शब्द का वरदान याद है, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी बनो। जिसको याद है वह हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को याद है, मुबारक हो। त्याग भी लास्ट दिन तक किया, अपना पुराना कमरा नहीं छोड़ा। बच्चों ने कितना प्यार से ब्रह्मा बाप को कहा, लेकिन बच्चों के लिए बनाए नए नए कमरे बनाए, लेकिन स्वयं नहीं यूज़ किया। और सदा 2:30-3 बजे उठकर स्वयं प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत अव्यक्त बने, फरिश्ता बने। जो सोचा वह करके दिखाया। कहना, सोचना और करना तीनों समान। फॉलो फादर, लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे। पत्र भी लिखे, कितने पत्र लिखे, सेवा भी नहीं छोड़ी। फॉलो फादर, अखंड महादानी, महादानी नहीं, अखंड महादानी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया। अंत तक, लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे। अभी बच्चे तो आधार लेते हैं ना बैठने का, लेकिन ब्रह्मा बाप ने आदि से अंत तक तपस्वी रूप रखा। आँखों में चश्मा नहीं डाला, ये सूक्ष्म शक्ति है। निराधार शरीर पुराना है, दिन प्रतिदिन प्रकृति, हवा, पानी दूषित हो रहा है। इसलिए बाप दादा आपको कहते नहीं हैं क्यों आधार लेती हो। बाप दादा ऐसे नहीं कहते कि आधार क्यों लेती हो, क्यों चश्मा पहनते हो, क्योंकि दिन प्रतिदिन सब कुछ जो है, 5 तत्व जो है दूषित होते जा रहे हैं। पहले बाप दादा आज कहते नहीं हैं क्यों आधार लेके बैठते हो, क्यों चश्मा पहनते हो। भल पहनो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। भल बैठो पहनो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। सारे विश्व का कार्य समाप्त किया है। बाप दादा आपसे प्रश्न पूछता है, आप सभी संतुष्ट हो कि विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो गया। जो समझते हैं कि विश्व कल्याण का कार्य समाप्त हो गया है, वह हाथ उठाओ।
एक भी नहीं, तो कैसे कहते हो विनाश होगा? काम तो पूरा किया नहीं तो विनाश कैसे होगा? अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले, सदा हिम्मत से बाप दादा की पदम गुना मदद के पात्र बच्चों को सदा विजयी रत्न हैं। हर कल्प में विजयी बने थे, अब भी हैं, और हर कल्प में विजयी हैं ही। ऐसे विजयी बच्चों को सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ना संसार की आकर्षण, ना संस्कार की आकर्षण, दोनों आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सदा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर आज का वरदान है, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। सदा काल के अटेंशन द्वारा विजयी माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। बहुत समय के विजय माला के मणके बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प। जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे। ये अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध है। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। स्लोगन है, सेवा में सदा जी हाजिर करना। सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। बाबा कहते हैं कि आपको यदि बाबा के प्यार का सच्चा सबूत देना है तो वो आप जो है हर कर्म में, हर श्रीमत में जी हाजिर करना। बाप ने कहा, बाप का कहना और आपका करना। हर कदम पर श्रीमत को फॉलो करना। ब्रह्मा बाप के लक्ष्य कदम पर चलना, यही प्यार का सच्चा सबूत देना है। फिर जून मास का व्यक्त इशारे का सब्जेक्ट है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आज का पॉइंट है, जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होते ही स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, वैसे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी वैसे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आए तो वह एक सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कर ले। मतलब वो भी जो है आपको देखकर अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। आपके हर कर्म में, हर चलन में रूहानियत की अटेंशन हो। जो स्वच्छ आत्मिक बल वाली आत्माएं हैं वह सबको अपनी ओर आकर्षित जरूर करती हैं। कौन करती हैं? जो स्वच्छ आत्मिक बल वाली आत्माएं हैं वह सभी को जो है अपनी ओर आकर्षित करे बिकर रह नहीं सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।